तो बच्चों, कक्षा 10 विज्ञान के पहले अध्याय में आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाएं एवं उपचयन अभिक्रियाएं। तो ये अनेक प्रकार की होती हैं। इन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक के अणु मिलकर केवल एक क्रियाफल बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया के अनेक उदाहरण हैं, जैसे कार्बन का दहन। कार्बन का दहन, कार्बन के दहन से CO2 का निर्माण एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए, कार्बन प्लस O2 बराबर CO2। ये ठोस है, ये गैस है और ये भी गैस है। तो यह संयोजन अभिक्रिया है क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच संयोग हो रहा है और केवल एक पदार्थ CO2 बन रहा है। दूसरा उदाहरण हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल का बनना। तो जैसे 2H2 प्लस O2 2H2O, गैस, गैस और द्रव। तो यह भी एक संयोजन अभिक्रिया है क्योंकि आप देखिए दो अभिकारक मिलकर एक क्रियाफल बना रहे हैं। तो ये संयोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। संयोजन अभिक्रियाएं लगभग या सामान्यतः ऊष्माक्षेपी होती हैं। संयोजन अभिक्रियाएं सामान्यतः ऊष्माक्षेपी होती है। अब हम वियोजन अभिक्रिया को देखें तो ऐसी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक अभिकारक अणु टूटकर दो या दो से अधिक क्रियाफलों का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया के अनेक उदाहरण हैं, जैसे FeSO4, इसका नाम है फेरस सल्फेट। तो इसके वियोजन से ताप देने पर, इसे ऊष्मा देने पर Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनता है। तो ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे कि लेड नाइट्रेट PbNO3 2PbNO3, इसको जब ऊष्मा दी जाती है तो यह 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 बनता है। तो इस प्रकार तो ये अब तीसरा उदाहरण देखें तो सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विघटन 2Ag प्लस Cl2। इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड का सूर्य के प्रकाश में
सूर्य प्रकाश में विघटन भी एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया सामान्यतः ऊष्मा शोषी होती है। वियोजन अभिक्रिया सामान्यतः ऊष्मा शोषी होती है, जबकि संयोजन अभिक्रिया सामान्यतः ऊष्मा क्षेपी होती है। अब हम इन दो प्रकार की अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं में आपने देखा लगभग सभी संयोजन अभिक्रियाएं, कुछ अभिक्रियाओं को छोड़कर सभी संयोजन अभिक्रियाएं ऊष्मा क्षेपी होती हैं। और अन्य उदाहरण हम देखें तो जैसे CH4 + 2O2, CO2 + 2H2O + ऊर्जा। तो इस प्रकार मीथेन के दहन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो हमारे घरेलू LPG में सिलेंडर में जो गैस होती है C4H10, इसके भी दहन से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो यह भी एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन की बात करें, श्वसन भी एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन की अभिक्रिया में ग्लूकोज जो कि C6H12O6 होता है, यह हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन लेकर 6CO2 + 6H2O + ATP के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इसी कारण श्वसन भी एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को पढ़ें तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, या ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा के अवशोषण से होती है, या जिस अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है या ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। सभी वियोजन या विघटन अभिक्रियाएं सामान्यतः ऊष्मा शोषी होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन सभी अभिक्रियाओं में ऊष्मा देना पड़ रहा है, अतः ये सभी अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी होती है। और हम अभिक्रियाएं पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी के उदाहरण या विघटन के उदाहरण, जैसे पोटेशियम क्लोरेट 2KClO3, पोटेशियम क्लोरेट का विघटन 2KCl + 3O2। ये सभी विघटन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं जो ऊष्मा शोषी होते हैं। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के उदाहरण में हम सभी वियोजन अभिक्रियाओं को ले सकते हैं, क्योंकि ऊष्मा देने पर ही वियोजन अभिक्रिया हो पाती है। जैसे आपने देखा फेरस सल्फेट को ऊष्मा देने पर वह टूट जाता है, लेड नाइट्रेट को ऊष्मा देने पर टूट जाता है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड भी सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त करके ही टूटते हैं। इसलिए सभी वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्मा क्षेपी होती हैं।